आज का हमारा टॉपिक है बेसिक नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, टर्मिनोलॉजी से मुराद है कि नेटवर्क में डेटा फ्लो को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हम कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब डेटा तो आपको पहले से पता है, आईसीटी में पढ़ा हुआ है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट एन एंटिटी इज कॉल्ड डाटा। ठीक है, नाउ आज हमारे पास नेटवर्किंग के हवाले से डेटा का हम क्या करते हैं, डेटा के हवाले से हमारे पास सबसे जो मेन टर्म है हम यूज करते हैं वो है डेटा रेट। ठीक है, डेटा रेट का मतलब क्या होता है कि वो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेटा, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेटा, कि हमारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा सेंड या रिसीव करने का जो रेट होता है, ठीक है, जो शरह होती है, उसको हम डेटा रेट कहते हैं। नाउ डेटा रेट को हम जब बात करते हैं तो हम उसको तीन कैटेगरीज में लेते हैं, बिट रेट, डेटा सिग्नलिंग रेट और डेटा रेट के यूनिट्स हमारे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बिट रेट की बात करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन या कंप्यूटर नेटवर्किंग में बिट रेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स पर यूनिट टाइम ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, from one point to another point or from one computer to another computer। number of bits, वो number of bits जो एक कंप्यूटर एक सेकंड में दूसरे कंप्यूटर को सेंड या रिसीव कर ले, उसको उसका बिट रेट कहा जाता है। बिट रेट को आप बीपीएस भी कहते हैं, बिट्स पर सेकंड। बिट पर सेकंड से बड़ा जो यूनिट है वो है केबीपीएस, किलो बिट्स पर सेकेंड। किलो बिट्स पर सेकेंड, एक बिट के अंदर जैसे आप जानते हैं कि 1024 केबी होते हैं। ठीक है, और आजकल जो चल रहे हैं वो है एमबी पर सेकेंड। अब एक एमबी के अंदर आपके 1024 केबीज होते हैं। एमबी पर सेकेंड वाले यूनिट को एमबीपीएस कहा जाता है। और इससे बड़े यूनिट, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइबर ऑप्टिक केबल का डाटा ट्रांसफर रेट है 2 GB पर सेकेंड। अब 1024 MB को 1 GB कहा जाता है। इसका मतलब है कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो उसका डेटा ट्रांसफर रेट है 2048 गीगाबाइट्स पर सेकेंड, MB पर सेकेंड, जिसको आप 2 GB पर सेकेंड भी कहते हैं। इससे बड़े यूनिट भी आ चुके हैं, टेराबाइट पर सेकेंड। ठीक है, 1024 GB को 1 टेराबाइट कहा जाता है। इससे बड़ा भी है पीटाबाइट, उससे बड़ा भी है फेम्टोबाइट, उससे बड़ा भी है हेक्साबाइट। ठीक है, तो अभी तक कंप्यूटर नेटवर्किंग में टेराबाइट पर सेकंड तक यूनिट आ चुके हैं डेटा ट्रांसफर के। उसके बाद दूसरी बात, डेटा ट्रांसफर के रेट के हवाले से बात करें, बिट पर सेकंड के अलावा क्या चीज है, वो है डेटा साइनिंग रेट, डीएसआर जिसे कहा जाता है। डीएसआर क्या होता है? एवरेज बिट रेट ऑफ अ नेटवर्क इज कॉल्ड डीएसआर। ठीक है, कि एक हम टाइम लिमिट रख लें जी कि 1 घंटे के अंदर टोटल टाइम में इस पूरे नेटवर्क ने कितना डेटा ट्रांसफर किया। अगर हम उसकी एवरेज निकालें तो उसको हम नेटवर्क का डीएसआर रेट कहते हैं, डेटा सिग्नल रेट कहते हैं। डेटा साइनिंग रेट का एक बाकायदा मैथमेटिकल फार्मूला है। अगर आप लोग मैथ समझते हैं तो ये सिग्मा from I goes to m log of 2 n of I divided by t of I। यहां पर हमारे पास n क्या है? नंबर ऑफ बिट्स है। ठीक है, और t क्या है? वो टोटल टाइम जिसमें वो बिट्स ट्रांसफर हुए। अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आप डेटा साइनिंग रेट किसी भी नेटवर्क का कैलकुलेट कर सकते हैं। किस में? बिट्स पर सेकेंड में, बीपीएस में। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डेटा साइनिंग रेट के अलावा डेटा रेट के यूनिट्स। ठीक है, जब हम डेटा रेट के यूनिट्स की बात करते हैं तो अभी मैं आपको जैसे बता रहा था कि हमारे पास एमबी पर सेकंड होता है, केबी पर सेकंड होता है, जीबी पर सेकंड होता है, टीबी पर सेकंड होता है, और ये तमाम यूनिट्स हैं। ठीक है जी, तो अब इन यूनिट्स के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन की है। ठीक है, एक प्रीफिक्स है के और एक प्रीफिक्स है के आई। ठीक है, पहले हमने ये
बात समझनी है। के का मतलब होता है किलो, किलो का मतलब होता है 1024 बाइट, ठीक है। वैसे हम किलो को नॉर्मली कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना 1 किलो चीनी है जी, तो हम कहते हैं जी ये 1000 ग्राम है जी, ठीक है। तो यहां भी अगर हम के को यूज करें तो हम 1000 के लिए नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब के आई टर्म हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कंफर्म 1024, उससे नीचे नहीं। इसे किलो बाइनरी कहा जाता है, कीबी, किलो बाइनरी या कीबी यूनिट कहा जाता है। तो स्टैंडर्डाइज्ड जो हमारा यूनिट है डेटा ट्रांसफर का वो किलो नहीं है बल्कि के आई है, 1024, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस में डेटा जो है वो नॉर्मली बिट्स बाइट से होते हैं, वो जब हम बात करते हैं किलो बाइट की तो इसका मतलब ये होता है कि 1024 बिट्स हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं जी बी यानी बाइट की और कैपिटल बी की, ठीक है। एक बाइट जो होता है बी, सिंपल बी, स्मॉल बी का मतलब है बिट, बाइनरी डिजिट, 0 और 1 को बिट कहा जाता है, 0 और 1 को, ऑन और ऑफ सिग्नल को एक बिट कहा जाता है। जब 8 बिट्स मिलते हैं तो एक बाइट बनता है जिसको कैपिटल बी आप कहते हैं, ठीक है। एक बाइट कितने बिट्स से बनता है? 8 बिट्स से, ठीक है। फिर हमारे पास इसी से रेलेवेंट आ जाता है किलोबाइट पर सेकेंड। इसका मतलब ये होता है कि 1024 या 1000 बाइट्स पर सेकेंड। कीबी बाइट पर सेकेंड का मतलब कंफर्म 1024 बाइट पर सेकेंड है। फिर आ गया मेगाबिट पर सेकेंड या एमबी पर सेकेंड या एमबीपीएस, ठीक है। इसका मतलब होता है 1024 किलोबाइट पर सेकेंड, ठीक है। फिर आ जाता है जीबीपीएस, गीगाबाइट पर सेकेंड। यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, इसको बिट्स में भी कन्वर्ट किया हुआ है, किलो में भी किया हुआ है और बाइट में भी किया हुआ है, ठीक है। जीबी का मतलब क्या है जी, हमारे पास 1024 एमबी पर सेकेंड, ठीक है। और अगर इसको केबी में लें तो 1,00,000 किलोबाइट पर सेकेंड जो होता है वो हमारा 1 गीगाबाइट होता है, ठीक है। और अगर इसको बिट्स की जुबान में लें तो 10⁻⁹ बिट्स पर सेकेंड जो होता है उसको 1 जीबी कहा जाता है, ठीक है, एंड सो ऑन। फिर अभी बाइनरी मल्टीपल हमें पता चल गए हैं कि इसका कीबी होता है, मीबी होता है, जीबी होता है और टीबी होता है, टेराबाइट, ठीक है। और डेसिमल बिट्स में आप, पॉइंट्स में आप इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक और टॉपिक छोटा सा इसी में रेट के मुतालिक किया जाता है, इसको बॉड रेट कहा जाता है, ठीक है। अब बॉड क्या होता है? जैसे वेव ट्रांसमिशन की एग्जांपल आपके जहन में अगर हो, फिजिक्स अगर आप पढ़े हो तो फिर आपको बॉड का कंसेप्ट हो सकता है, ठीक है। तो चले मैं आपको यहां पे एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूं, शायद इससे आप लोग समझ जाएं। ये एक वेव है, ये इसका ट्रॉफ है, टॉप पॉइंट, और ये इसका क्रेस्ट है, द बॉटम पॉइंट, ठीक है। एक मुकम्मल वेव का ट्रांसफर होना, एक बॉड ट्रांसफर होने को कहते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स अ सिग्नल चेंजेस पर सेकेंड इज नोन एज अ बॉड, ठीक है। तो यहां पर बॉड रेट ये है। अब हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन में कहता है जी एक बॉड का, एक वेव सिग्नल का मुकम्मल तौर पे 1 सेकंड में ट्रांसफर होना, उसका क्या कहलाता है? बॉड रेट कहलाता है। कि 1 सेकंड में कितने बॉड्स, कितनी वेव्स आगे ट्रांसफर हुई हैं। इसको पल्सेस पर सेकंड भी कहते हैं और बीडी पर सेकंड भी कहते हैं। बॉड रेट पर सेकंड या पल्स पर सेकंड या वेव पर सेकंड। फिजिक्स की जुबान में इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर आ जाता है पीक रेट। पीक रेट का मतलब यह होता है कि टॉप पर जिस वक्त आपकी हाईएस्ट ट्रैफिक हो उस वक्त आपकी कितनी वेव्स ट्रांसफर हो रही हैं,
ठीक है। मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ ट्रैफिक इज कॉल्ड पीक रेट। फिर हमारे पास है जी ब्रस्टी डेटा, या डेटा ब्रस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो डेटा ब्रस्ट का मतलब ये होता है कि डेटा हमारे पास, जैसे हम बात करते हैं जी कि फाइबर ऑप्टिक केबल जब पीक पर होगी तो उसका मिनिमम डेटा ट्रांसफर रेट क्या होगा, 2 GB पर सेकेंड। हर सेकंड में वो क्या करेगा, 2 GB डेटा के ब्रस्ट को आगे सेंड करेगा। दिस इज नोन एज ब्रस्टी डेटा। अच्छा जी, ये हमारे पास